कुर्सी तेरी महिमा निराली, कुर्सी तेरी महिमा निराली, उसकी जिसने है हथियाली। कुर्सी तेरी महिमा निराली, उसकी है जिसने हथियाली। ये ऊंचे ये नीचे, ये अगड़े ये पिछड़े, बना करके मुद्दे कराती है झगड़े। किसी को गिराए किसी को उठाए, ये चाहे गधे को पंजीरी खिलाए। वोटों की ये करती जुगाली, वोटों की ये करती जुगाली, उसकी है जिसने हथियाली। कुर्सी तेरी महिमा निराली, उसकी है जिसने हथियाली। क्या बात है जिसका ये आसन, पिलाता वो भाषण, दिखाता है सपने चटा आश्वासन। क्या बात है। वो सत्यम शिवम की करे मातम पुरसी, बनी बेशरम की है लकड़ी से कुर्सी। क्या बात है। दिन होली है रातें दिवाली, दिन होली है रातें दिवाली, क्या बात है। उसकी है जिसने हथियाली। कुर्सी तेरी महिमा निराली, उसकी है जिसने हथियाली। है आगे भी चमचे, है दाएं भी चमचे, है पीछे भी चमचे, है बाएं भी चमचे। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह। पुलिस जेब में पर्स में है प्रशासन, बड़े बाबा जी भी करे शीर्षासन। वाह 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 वाह। भाई बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। शरणम गच्छम गुंडे मवाली, शरणम गच्छम गुंडे मवाली, शरणम गच्छम गुंडे मवाली, उसकी है जिसने हथियाली। वाह। कुर्सी तेरी महिमा निराली, उसकी है जिसने हथियाली। भर देती तिजोरी ये खाली, उसने है जिसने आजमाली। वाह 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 वाह। बहुत बहुत अच्छे। अभी कीर्ति काले जी ने आपको बताया कि कुर्सी की महिमा निराली है और ये तिजोरी भी भरवा देती है और बहुत सारे काम करवा देती है, क्योंकि राजनीति के लोग बड़े व्यस्त रहते हैं। अभी पिछले दिनों की एक घटना आपको बताता हूँ। हमारे झारखंड में एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, उसमें 4 यात्री सवार थे। एक नेताजी थे, एक प्रोफेसर साहब, एक हेलीकॉप्टर का पायलट, एक छोटा बच्चा। अचानक पायलट ने घोषणा की, किसी तकनीकी खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर में विस्फोट होने वाला है। समस्या ये है, सवारी 4 हैं, पैराशूट केवल 3 हैं, इसीलिए जो देश के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो वे नीचे कूद जाएं। इतना सुनते ही नेताजी नीचे कूद गए, बोले मुझे पटना में विधानसभा का चुनाव लड़ना है। पीछे पीछे प्रोफेसर साहब भी कूद गए, बोले मैं नहीं जाऊंगा तो देश के बच्चों का भविष्य कौन सुधारेगा। ये देखकर पायलट की आंखों में आंसू आ गए। उसने छोटे बच्चे से कहा, बेटे सवारी 2 बची हैं, पैराशूट 1 बचा है, तुम देश का भविष्य हो, इसीलिए ऐसा करो पैराशूट लेकर तुम कूद जाओ। बच्चा बोला, पायलट अंकल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी बचोगे, मैं भी बचूंगा, क्योंकि नेताजी तो जल्दबाजी में मेरा बस्ता ही लेकर कूद गए। बहुत अच्छे। तो दोस्तों स्थिति ये है, जो कीर्ति काले जी ने कहा कि बहुत सारे काम हैं, ये नेता कभी तिजोरी भरने में लगे रहते हैं, कभी वोटों के जुगाड़ में लगे रहते हैं, कभी रैलियां करने में लगे रहते हैं और सारे काम जल्दबाजी में करते हैं। तो कई बार उस जल्दबाजी में पैराशूट की जगह बच्चे का बस्ता भी हाथ आ जाता है। लेकिन मैं अब जिस कवि को आपके बीच आमंत्रित करना चाहता हूं, उनके पास बच्चे का बस्ता तो है, लेकिन वो ऐसा बस्ता है जिसमें भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, जिसमें
बहुत सारी भावनाओं का जल भी है और देश में होने वाली राजनीति की हलचल भी है, क्योंकि उनका नाम दिनेश रघुवंशी है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे मध्य उपस्थित भाई दिनेश रघुवंशी का। दिनेश जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी। मैं इंडिया डेली के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और इस चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजनीतिक विसंगतियों पर मैं अपने कुछ मुक्तक आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं, देखिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद पीके साहब। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है। उजाले ढूंढ कर लाओ, बहुत गहरा अंधेरा है। अहम ने आदमियत को बुरी तरह से घेरा है। भुला सब भेद आपस के, तिरंगे की कसम तुझको। वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा है। बहुत अच्छे। वतन जितना ये मेरा है, वतन उतना ही तेरा क्या है। बात है दिनेश जी। धन्यवाद। वाह, 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 और एक मुक्तक और बहुत खास से देखिएगा। धुआं नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है। जो कविता समझने वाले हैं, क्या बात है। धुआं वाह, वाह, नफरत का उठता है, कहीं इंसान मरता है। कहीं पर राम मरता है, कहीं रहमान मरता क्या है। कहने हैं। सहारा धर्म का लेकर वतन को फूंकने वालों, तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। तुम्हें ये क्या पता हर बार हिंदुस्तान मरता है। और एक खास मुक्तक, ये युवा लोग बैठे हैं, कमाल है। वाह, यहाँ वाह, वाह। गाली दी शेखर को कोई गुस्सा नहीं करता। मैं पूरे देश के युवाओं को संबोधित करते हुए बोलता हूं, क्या बात है। यहाँ गाली दी शेखर को कोई गुस्सा नहीं करता। भगत सिंह को गलत बोला, कोई चर्चा नहीं करता। क्या बात है। वतन वाह। को लूटने वालों की जय जयकार होती है। वतन पर मिटने वालों की कोई पूजा नहीं करता। वतन क्या पर बात है। मिटने वालों की कोई पूजा भाई अद्भुत है। नहीं वाह, वाह, करता। वाह, 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 और ये वाह, क्यों वाह, हुआ, वाह, वाह, मैं किसी राजनीतिक दल का नाम बहुत कम लेता हूं, लेकिन इस मुक्तक में आवश्यक था इसलिए लिया प्रवीण जी। जी। कोई कैसा भी भ्रष्टाचारी हो अब तो किसी दल में, वाह, वाह, मगर से बैर ले सकता नहीं रहकर कोई जल में। वाह। ये हंसकर कह रहे थे एक भाजपाई कल हमसे, हमारे दल में आकर हो गए पावन सभी पल में। हमारे दल में बहुत आकर अच्छे। हो गए पावन बहुत अच्छे। सभी वाह, पल में। वाह, वाह, और वाह, मैं वाह, वाह। यूजीसी पर कुछ अपने शब्द कहना चाहता हूं, देखिएगा। स्वागत। मिलेगा खूब दाना सोच कर ये आने लगते हैं, अगर दाना नहीं पाते तो पंछी जाने लगते हैं। समझ में आ गया यूजीसी पर भाजपा को भी, जो दिल से प्यार करते हैं वही गरियाने लगते हैं। जो दिल से प्यार करते हैं वही गरियाने लगते हैं। भाई बहुत अच्छे। और मैं एक मुक्तक बहुत बड़ा कहना चाहता हूं, चूंकि हम सब मध्यम वर्ग से हैं। सुनिएगा। जो वायुयान वाले थे वो चलते आज कारों में, जो कल करोड़ों में जो खेले कल वो सिमटे हैं हजारों में। जो अनदेखी यूं ही होती रही तो देखना जल्दी, जो मध्यम वर्ग है ये भी खड़ा होगा कतारों में। वाह, वाह, खड़ा वाह, होगा वाह। कतारों में। भाई और क्या कभी धर्म का निर्वहन कर और रहे हैं प्रवीण आप। साहब, वाह, एक वाह, वाह, आप भी वाह। बहुत बड़े व्यंगकार हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर एक बड़ा मुक्तक है मेरा। अभी स्वतंत्र देव जी वहां पर कैद किए थे, शायद आपको याद हो। मंत्री जी सुनिएगा। सियासत है गजब यूपी की, होते कैसे समझौते। विधायक
थक गए हैं मंत्रियों के वादों को ढोते। बड़ा दिलचस्प एक मंजर समूचे देश ने देखा कि जिनका नाम है स्वतंत्र वो भी कैद हैं होते। आहा! कि जिनका नाम भाई, है बहुत अच्छे। स्वतंत्र वो भी कैद भाई, हैं। दिनेश धन्यवाद भाई, कीर्ति जी, कमाल है आपका। धन्यवाद प्रवीण वाह, साहब और वाह, धन्यवाद वाह, वाह, डॉक्टर वाह, शुक्ला जी। और अंत सुनिए एक आखिरी मुक्तक आज का इस वाह, क्रम में। वाह। विरोधी बच न पाए भाजपा वो व्यूह रचती है। सफाई लाख दे पर वो सफाई किसको पचती है। इलेक्शन ईडी लड़ती है या फिर लड़ती है भाजपा। इलेक्शन जिस जगह हो पहले क्यों ईडी पहुंचती है। इलेक्शन जिस जगह हो पहले क्यों ईडी पहुंचती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अभी भाई दिनेश रघुवंशी जी ने आपको बंगाल के बारे में बताया, आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया और देश की बहुत सारी घटनाओं की जांच पड़ताल की। आपने सुना कि राजनीति में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं और किस किस घटना पर हमारे कवि किस प्रकार से व्यंग कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं और आपके होठों को मुस्कुराहट प्रदान कर रहे हैं। मैं जिस कवि को आपके सम्मुख आमंत्रित कर रहा हूं उनका नाम पीके आज़ाद है। और ये मत सोचिएगा कि वो पीने के बाद आज़ाद होते हैं, वो आज़ाद होने के बाद भी पीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। अभी हमारे यहाँ नोएडा में एक शराबी चला गया एक डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब आप शराब छुड़वा देते हो क्या? तो डॉक्टर बोला छुड़वा देता हूँ। बोले 100% छुड़वा देते हो? डॉक्टर बोला मैं 200% शराब छुड़वा देता हूँ। तो शराबी बोला ऐसा करो, नोएडा पुलिस ने मेरी शराब की 4 पेटी पकड़ ली, वो छुड़वा दो जरा। तो डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ दिए कि शराब तो बहुतों की छुड़वाई है लेकिन ऐसी आज तक किसी की भी नहीं छुड़वाई है। मैं जिस कवि को आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं उनका नाम मुस्कुराहट का प्रतीक है, लेकिन वो देश की विसंगतियों की बात करते हैं। आइए एक बार हम तालियों के साथ स्वागत करते हैं भाई पीके आज़ाद का, उनकी कविताओं के लिए। स्वागत, आओ जी। आज़ाद जी का स्वागत है। बहुत बहुत आभार। भाई जी ने बताया, अभी डॉक्टर शुक्ला जी ने, कि पी के भी आज़ाद हो जाते हैं और आज़ाद होके भी पी लेते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं। एक पी के को मैंने सुनाई थी कि जिंदगी खुशियों की जानिब मोड़ दी। वाह। जिंदगी खुशियों की जानिब मोड़ दी, दर्द की हर गम की डोरी तोड़ दी। वाह। और जितनी पी के तुम बहकने लग गए उतनी तो पी के ने पी के छोड़ दी। कमाल है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत आभार। लीजिए मैं शुरू करता हूँ। एक घनाक्षरी रखता हूँ, उसके बाद एक प्रतिगीत के माध्यम से आप लोगों से जुड़ता हूँ। स्वागत है। कि बार बार साहस ने थाम कर हाथ कहा, हिम्मत न हार अब हो खड़ी मनुष्यता। वाह। और जानता हूँ संसद ने घायल किया है तुझे, वाह। सांस ले ले पास बैठ 2 घड़ी मनुष्यता। वाह। तो ऐसे टूट मत रोज ललकार संसद को, छोड़ दे विनम्रता को हो कड़ी मनुष्यता। और एक बार सुन ली थी कार्यवाही संसद की, नेताओं का हाल देख रो पड़ी मनुष्यता। नेताओं का हाल देख रो पड़ी मनुष्यता। तो आओ सबको आज सुनाता हूँ मैं किस्सा कुर्सी का। आओ सबको आज सुनाता हूँ मैं किस्सा कुर्सी का। किसकी किस्मत में कितना आता है हिस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का। वाह 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 वाह। किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का। क्या कहने हैं? किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का।
पहन केसरी बने केसरी उसके सर की जय बोलो। वाह। पहन केसरी बने केसरी उसके सर की जय बोलो। अपराधी बदमाशों में जो पनपा डर की जय बोलो। बोलो। जिस भाषा में प्रश्न उसी में दे उत्तर की जय जय बोलो। बोलो। जिस भाषा में प्रश्न उसी में दे उत्तर की जय बोलो। यूपी में योगी बाबा के बुलडोजर आहा, की जय बोलो। वाह, वाह, वाह। यूपी में योगी बाबा के बुलडोजर की जय बोलो। तन मन दोनों साफ मिलेंगे, तन मन दोनों साफ मिलेंगे। देख लो शीशा कुर्सी आहा। का, किसकी किस्मत में है कितना आता हिस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा कुर्सी का। भारत के आकाश में चमके बने सितारे मोदी जी। आहा। भारत के आकाश में चमके बने सितारे मोदी जी। जहां जहां जाते हैं करते वारे न्यारे मोदी जी। वाह, वाह। चुन चुन कर हर एक उपवन में कमल खिला रे वाह, मोदी जी। वाह। चुन चुन कर हर एक उपवन में कमल खिला रे मोदी जी। वाह। सारे विपक्षी सिर धुनते हैं वाह। कैसे हारे क्या मोदी बात है। जी। वाह 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 वाह। एक दूसरे को देते रहते हैं घिस्सा कुर्सी का। आहा। एक दूसरे को वाह, वाह। देते रहते हैं घिस्सा वाह, कुर्सी वाह, वाह। का। किसकी किस्मत में कितना आता है हिस्सा कुर्सी का। किस्सा भाई, कुर्सी वाह, 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 का, वाह, ये वाह। किस्सा कुर्सी का। क्या बात है। किस्सा कुर्सी का, वाह, ये वाह, वाह। किस्सा कुर्सी का। लेकिन साहब कुछ गलतियां भी होती हैं जी। और उन गलतियों का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। स्वागत। कठिन लड़ाई कलकत्ता की, चलो वहां का हाल सुनो। वाह वाह वाह। कठिन लड़ाई कलकत्ता की, चलो वहां का हाल सुनो। जहां पे मोटा भाई की भी गली नहीं है दाल सुनो। 21 में भी चली थी जितनी फेल हुई सब चाल सुनो। वाह। शक है 26 में भी मोदी जीतेंगे बंगाल सुनो। शक है 26 में भी मोदी जीतेंगे बंगाल सुनो। शायद अब भी नहीं दिखेगा, शायद अब भी नहीं दिखेगा उनको नक्शा कुर्सी का। किसकी किस्मत में है कितना आता हिस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी किस्सा कुर्सी का। ये किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का, ये किस्सा वाह, कुर्सी वाह, 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 का। वाह। और गलतियां क्या हो जाती हैं और कैसे। ये जनता है साहब, ये पब्लिक है, ये जब सिर पे बिठाती है तो पलकों पे भी बिठाती है और जब उतारती है तो देर नहीं लगाती है। तब कहना चाहता हूँ स्वागत है। वाह 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 वाह। अपनी कारगुजारी से अब जिगर हमारा छोड़ दिया। छोड़ दिया। वाह वाह। अपनी कारगुजारी से अब जिगर हमारा छोड़ दिया। छील दिया। प्यार भरे सीनों में तुमने नफरत का विष घोल दिया। प्यार भरे सीनों में तुमने नफरत का विष घोल दिया। सबका साथ विकास सभी का राज तुम्हारा खोल दिया। यूजीसी कानून बनाकर बिन बोले सब बोल दिया। यूजीसी कानून बनाकर बिन बोले सब बोल दिया। सिर्फ नापते रह जाओगे, सिर्फ नापते रह जाओगे। सुन लो बिस्सा कुर्सी का, किसकी किस्मत में कितना आता है हिस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी का, बहुत अच्छे। ये किस्सा कुर्सी का। ये किस्सा कुर्सी का। ये किस्सा कुर्सी का। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर रचना। अभी कविवर पीके आजाद जी आपको बता रहे थे कि आने वाले समय में किसको मिलेगा कितना हिस्सा कुर्सी का, और बता रहे थे इस संदर्भ में किस किस राज्य में और कहां कहां कैसा कैसा क्या क्या चल रहा है किस्सा कुर्सी का। उन्होंने संसद की भी बात की तो मुझे अपना एक छंद याद आ गया। एक नेता जूतों की दुकान पर जाके बोला, जूतों का बता दो मुझे रेट दर्जन में, किलो 2 किलो ही नहीं, धड़ी 2 धड़ी भी नहीं,
तोल से दोगे तो लूंगा, कुंटल या मन में, जूतों की दुकान खोलने का क्या इरादा किया। जूतों वाले ने ये पूछा अगले ही क्षण में, नेता बोला मारूंगा विरोधियों के थोबड़े पे, जूतों की जरूरत है संसद भवन में। तो जब विसंगतियां यहां तक हो गई कि जनता ये सोचती है कि देश में हमारी समस्याओं के बारे में बात होगी और कभी वॉकआउट हो जाता है, कभी कोई और बात हो जाती है, तो फिर विसंगति पैदा होती है और वहां से पैदा होती है व्यंग की कविता, जो व्यंग के साथ साथ आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाती है। उसी हास्य व्यंग को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी। आइए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे मध्य उपस्थित देश की सिद्ध और प्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर कीर्ति काले का। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इंडिया डेली के इस चैनल के इस किस्सा कुर्सी का कवि सम्मेलन में आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल हमेशा करते हैं, दिनेश रघुवंशी जी, पीके आज़ाद जी, और आज हमारी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है। मैं कुछ जोगीरा सुनाती हूँ, होली आने वाली है, राजनीतिक जोगीरा सुनिएगा। स्वागत। हास्य व्यंग की पिचकारी में देशभक्ति का रंग, हास्य व्यंग की पिचकारी में देशभक्ति का रंग, केसरिया साफा पहने अब आया नया बसंत, जोगीरा सारा जोगीरा सारा, लगता है कविगण आए हैं आज चढ़ाकर भंग, लगता है कविगण आए हैं आज चढ़ाकर भंग, इंडिया डेली चैनल पर अब खूब जमेगा रंग, जोगीरा सारा जोगीरा सारा। एक जोगीरा राहुल बाबा को भेंट करती हूँ, सुनिए कि राहुल बाबा दिखा रहे हैं अनपब्लिश्ड किताब, राहुल बाबा दिखा रहे हैं अनपब्लिश्ड किताब, बहुत अच्छे। कवर पेज के भीतर खाली डिब्बा लगे जनाब, जोगीरा सारा जोगीरा सारा जोगीरा सारा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।